नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज मैं आपको कोई दवाई के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं एक नुस्खा आपको बताता हूँ कि जिससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूँ ख़त्म हो जाएंगे। एक 2 मिनट देना है, 2 मिनट का एक प्रोग्राम है। 2 मिनट अगर आप देते हो रोज़ खुद के लिए तो आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आपकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी छोटी मोटी कंप्लेंट्स है या कुछ इमोशनल प्लेन पे डिसऑर्डर्स है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप बदल जाएगा। बस वो एक ही चीज़ आपको रोज़ करना है, एवरीडे। करना क्या है आपको? रोज़ आप जब सोने जाते हो तो आपको सुबह से लेकर शाम तक की पूरी अच्छी चीज़ें याद करनी है। जनरली क्या होता है, हम जब बेड पे जाते हैं तो हमको जो जो बुरा हुआ है हमारे साथ में पूरे दिन में, वो पूरी चीज़ें हमको याद आते रहती है कि आज यार ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, आज ऐसा होता था तो अच्छा होता था, और धीरे धीरे हम लोग फिर सो जाते हैं। होता क्या है, ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स गो इन सबकॉन्शियस माइंड। धीरे धीरे वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है और एक नेगेटिविटी हमारे मन में तैयार होते रहती है, और ये लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हमको पता भी नहीं चलता है। हमको क्या करना है, हमको एफर्ट्स डालने हैं कि हम लोग रोज़ हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव इनपुट डालें। आप बोलेंगे कि अरे कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है तो हम क्या पॉजिटिव डालेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्त। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप सुबह उठते हो, बालकनी में जाते हो, आपके बालकनी में जो पौधे लगे हुए हैं, गुलाब को बहुत एक अच्छा सुंदर सा फूल खिला हुआ रहता है, वो देख करके आपको एकदम खुशी हो जाती है, अरे कितना सुंदर गुलाब है। इवन वो ग्रीनरी देख के भी आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। फिर आप ब्रश करते हो और एक मस्त चाय पीते हो, बोलते हैं मज़ा आ गया, क्या चाय बनी थी। तो ये 2 चीज़ें अच्छी हो गई। फिर आप फ्रेश होके बाहर जाते हो, आपको दोस्त मिल जाता है, आप उसके साथ में बातचीत करते हो, काफ़ी आपका मन फ्रेश हो जाता है। या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। कहीं तो बाहर गए हैं तो कुछ अच्छी चीज़ खा ली, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लगा कि यार मज़ा आ गया, क्या भेल बनी हुई थी या क्या मिसल बनी हुई थी या क्या बड़ा मस्त बड़ा पाव था। तो ये सब चीज़ें छोटी भले ही है, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है। वैसे दिन भर में छोटी छोटी अनगिनत चीज़ें हो जाती है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो बैठ करके, उससे भी आपको अच्छा लगता है, या और भी कुछ चीज़ें होती हैं। या फिर अब ये तो पॉजिटिव हो गया, कुछ नेगेटिव बातों में भी हमको पॉजिटिव कैसे ढूंढना है। जैसे हम जा रहे बाहर और पीछे से गाड़ी को थोड़ी किसी ने ठोक दिया और खरोच आ गई, तो ये एक थोड़ी नेगेटिव बात हो गई। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि अरे नसीब से थोड़ी ही खरोच आई है, बहुत ज़्यादा अगर ठोक देता था तो यार बहुत नुकसान हो जाता था, तो चलो अच्छा हुआ थोड़े में ही निपट गया। तो क्योंकि कुछ चीज़ें होनी ही रहती है, हमारे नसीब में ही रहती है, ऐसे समझिए आप। और इस तरह से अगर सोचेंगे कि जो भी हुआ चलो थोड़ा ही नुकसान हुआ, हो सकता था इससे भी ख़राब हो जाता था, तो दैट इज़ द पॉजिटिविटी। और जब आप अपने मन को इस तरह से ट्रेन करोगे कि सोचना पॉजिटिव ही है, वो भले ही कुछ भी हो जाए, तो धीरे धीरे आपका मन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए बन जाता है, पॉजिटिव ही सोचने लग जाता है, और पूरा इनपुट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ही जाता है। इससे क्या होता है, आपके मन में जो निगेटिविटी हो निकल जाती है, आपको सुबह उठ करके एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ऊर्जा के साथ आप काम करते हो। और बीमारियां होती क्यों है? बीमारियां का तो कारण ही नेगेटिविटी है। शुरुआत कोई भी बीमारी हो, इवन वायरल फीवर भी हो, वो निगेटिविटी से शुरुआत होती है। कोई तो इमोशन, कोई तो कारण, कोई तो ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आप
हाइपर हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी की लेवल कम हो जाती है और वायरस इन्फेक्शन हो जाता है। सिंपल प्रोसीजर है। आपकी इम्यूनिटी कोई भी कारण से जब कम हो जाती है तभी आपके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, नहीं तो इन्फेक्शन कभी नहीं होता है। हमारा शरीर इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी बीमारी को वो रोक सकता है, कोई भी बीमारी को वो क्योर कर सकता है। हमें सिर्फ उसे ट्रेन करना है, क्योंकि वो धीरे धीरे नेगेटिव इमोशंस में चला गया है, नेगेटिव फेज में चला गया है। तो हमारा काम यह है कि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इनपुट उसमें डालें, और डालते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा हमारी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई हमें बहुत बुरा बोल देते हैं, ऐसा इंसल्ट कर देते, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए फिर? मैंने इसका भी एक वीडियो बना के दिया हुआ है कि हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। रात को ठीक है, दिन भर आपने गुस्सा कर लिया, दुख कर लिया, जो भी है, क्या आपकी बॉडी ये गार्बेज जो दिन भर में हुआ है वो रखने के लिए बनी हुई है? कतई नहीं। आपको चाहिए कि ये गार्बेज रात होते ही जब आप सोने जाते हो तब इसको ख़त्म कर दे। जब आप माफ़ करेंगे जिसने आपको हर्ट किया है, तभी ये गार्बेज आपके दिमाग में से निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलने वाला। आप सोचते ही बैठोगे, वो दिमाग में वो विचार चलते रहेंगे, वो ऐसे ख़त्म नहीं होने वाले। आपको रिवेंज की इच्छा होगी कि मैं उसको भी इंसल्ट कर दूँ, मैं उसको भी बोल दूँ, फिर ये सिलसिला शुरू ही होता है। आप उनका बदला लेते हो, वो वापस आपको कुछ बोलते हैं, और धीरे धीरे ये बैड इमोशंस का एक साइकिल तैयार हो जाता है। उससे अच्छा क्या है, रात हो गई, आपने माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई, आप शांति से सो जाओ, उसको अपने दिमाग में जगह मत दो। अगर आपने किसी को भला बुरा कुछ भी कहा है और आपको गिल्टी महसूस हो रहा है, भी यार मैंने चुप बोल दिया उसको, नहीं मेरा गलत हो गया, माफ़ी मांग लो, कॉल करो उनको इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल है तो हाथ जोड़ के बोलो कि भाई मैंने आपको दिल दुखाया है और मैं तहे दिल से आपको सॉरी बोलता हूँ और आप मुझे माफ़ कर दो। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सामने वाले आत्मा तक पहुँचती है और आप उसमें से मुक्त हो जाते हो। तो दोस्तों ये सिंपल ट्रिक है, आप रोज़ करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगने वाले, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग को आदत नहीं है ये पॉजिटिविटी सोचने की। इसलिए सोचते बैठेगा कि यार क्या क्या हुआ आज, कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे आपके दिमाग को वो आदत लग जाएगी सोचने की, और ये 2 मिनट में सब कुछ खेल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 मिनट का ही रोज़ जो पॉजिटिव इनपुट आप ब्रेन में डालोगे, आपका पूरा इकोनॉमी, आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और बीमारी भी यूँ निकल जाएगी। डिप्रेशन वगैरह तो कहीं नाम ही नहीं लेगा रुकने का। तो आपको क्या रिज़ल्ट आया करने के बाद में ज़रूर लिखिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।